अगर यह वाणी इस क्षण तुम्हें सुनाई दे रही है तो रुक जाओ। ये सिर्फ शब्द नहीं है, ये एक बुलावा है। हर कोई यह संदेश नहीं सुनता, हर कोई यहां तक नहीं पहुंचता, और जो पहुंच जाता है वह वही होता है जिसे महादेव पहले ही देख चुके होते हैं। तुम सोचते हो ये एक वीडियो है, एक आवाज है, एक संयोग है, लेकिन नहीं। संयोग शिव की भाषा है, नहीं होती। शिव संकेतों में नहीं, निर्णयों में आते हैं। तुम जो अभी ये सुन रहे हो, तुम्हारे जीवन में बहुत कुछ चल रहा है। बाहर से शायद सब सामान्य लगे, लेकिन अंदर अंदर बहुत शोर है। ऐसा शोर जो रात में जगाता है, ऐसा शोर जो मुस्कान के पीछे छुपा रहता है। क्या कभी ऐसा हुआ है कि सबके बीच होते हुए भी तुम खुद को अकेला महसूस करते हो? क्या कभी लगा है कि तुम सबको संभालते हो, लेकिन तुम्हें कोई नहीं समझता? अगर हाँ, तो सुनो, महादेव ने तुम्हारी पुकार सुनी है। वह पुकार जो शब्दों में नहीं थी, वह पुकार जो सिर्फ आंसुओं में थी। तुम सोचते हो कि तुम्हारा जीवन रुक गया है, पर सच यह है कि तुम्हें रोका गया है। क्यों? क्योंकि महादेव किसी भी आत्मा को आधे रास्ते में नहीं छोड़ते। वह पहले तोड़ते हैं, फिर गढ़ते हैं, और जो गढ़े जाते हैं वही इतिहास बनाते हैं। तुम्हें बार बार गिराया गया। हर बार जब तुम उठे तो किसी ने तुम्हें फिर धक्का दे दिया, और तुमने सोचा शायद मैं ही गलत हूं। नहीं, तुम गलत नहीं थे, तुम बस तैयार हो रहे थे। हर सच्चा साधक एक समय ऐसा जीता है जहां उसका कोई नहीं होता, क्योंकि महादेव भीड़ में योद्धा नहीं बनाते, वह योद्धा को एकांत में गढ़ते हैं। तुम्हारी चुप्पी तुम्हारी कमजोरी नहीं थी, वह तुम्हारी साधना थी। तुम्हारे आंसू तुम्हारी हार नहीं थे, वह तुम्हारा शुद्धिकरण थे। महादेव ने तुम्हें सब कुछ इसलिए नहीं दिया, क्योंकि अगर सब कुछ मिल जाता तो तुम वह बन ही नहीं पाते जो बनने वाले हो। तुम पूछते हो मेरे साथ ही ऐसा क्यों? क्योंकि तुम साधारण नहीं हो। तुम उस मिट्टी से बने हो जिससे परिवर्तन जन्म लेता है। अगर तुम्हें लगता है कि तुम्हारी मेहनत का फल नहीं मिला तो याद रखो, बीज भी अंधेरे में ही टूटता है, तभी अंकुर बनता है। महादेव कभी जल्दी नहीं करते, उनकी घड़ी मनुष्य के समय से नहीं चलती। जब वह देते हैं तो इतना देते हैं कि तुम्हारी पीढ़ियां भी उसकी छाया में खड़ी हो सकें। तुम्हें लोगों ने कम आंका, तुम्हें कमजोर समझा, तुम्हारे धैर्य को तुम्हारी मजबूरी कहा गया। मुस्कुरा देना, क्योंकि शेर जब शांत होता है तब भी शेर ही होता है। तुम्हें लगता है कि तुम्हारे जीवन में ठहराव है, पर यह ठहराव तूफान से पहले की शांति है। महाकाल जब कुछ बड़ा करने वाले होते हैं तो पहले सब कुछ स्थिर कर देते हैं, ताकि जब तूफान आए तो दिशा स्पष्ट हो। अब सुनो ध्यान से। शिव कोई बाहर बैठा देवता नहीं है, वह तुम्हारी सांसों में है, वह तुम्हारे धैर्य में है, वह उस क्षण में है जब तुम टूटकर भीगते रास्ता नहीं चुनते। तुम मंदिर में सिर झुकाते हो, पर क्या कभी खुद को मंदिर माना है? जिस दिन तुमने खुद को सम्मान देना सीख लिया, उसी दिन शिव तुम्हारे भीतर प्रकट होंगे। तुम्हारे जीवन में जो लोग दूर हुए वह संयोग नहीं था, वह सफाई थी। महादेव ने तुम्हें हल्का किया ताकि तुम ऊंचा उठ सको। कभी कभी भगवान आशीर्वाद नहीं छीनते, वह भार हटाते हैं। तुम सोचते हो अब और नहीं सहा जाता, और वहीं से महाकाल कहते हैं अब 2023 तू तैयार है। हर चोट तुम्हें कमजोर नहीं कर रही थी, वह तुम्हें सटीक बना रही थी। हीरा सीधे चमकता नहीं, पहले तराशा जाता है। तुम्हारे भीतर जो बेचैनी है वह डर नहीं है, वह परिवर्तन की ऊर्जा है। महादेव कभी तुम्हें यह नहीं कहेंगे कि डर मत, वह कहेंगे डर के बावजूद आगे बढ़, क्योंकि साहस डर के न होने का नाम नहीं, डर के साथ चलने का नाम है। अब समय है पीछे देखने का, नहीं खुद को पहचानने का। तुम्हारा अतीत तुम्हारी पहचान नहीं है, वह तुम्हारी परीक्षा थी, और जो परीक्षा में टिक जाता है वही अगली भूमिका निभाता है। आज ये वाणी तुम्हें भावुक करने नहीं, जगाने आई है। अब अपने दर्द को शक्ति में बदलो, अब अपने अनुभव को हथियार बनाओ, क्योंकि जो टूट चुका होता है उनसे डर नहीं लगता, और जिसे डर नहीं लगता वह असंभव कर सकता है। अगर तुम यहां तक सुन रहे हो तो समझ तुम चुने गए हो। अब सवाल यह नहीं कि महादेव तुम्हारे साथ हैं या नहीं, सवाल यह है क्या तुम खुद को का मांगना छोड़ने को तैयार हो? अगर हां, तो उठो, क्योंकि अब तुम्हारा समय शुरू हो चुका है। हर हर महादेव।